फिल इन द ब्लैंक्स आइल्स रीडिंग में सबसे कॉमन क्वेश्चन टाइप है और मुझे पर्सनली बहुत इजी लगते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। नमस्ते, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रीति है और आज के लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे हम कम टाइम में एक्यूरेटली अपनी फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लैंक्स हमारे पास दो फॉर्मेट में आते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट इज जिसमें हमारे पास एक ही सेंटेंस होगा और एक ही ब्लैंक होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो जनरली सीक्वेंस में होते हैं, मीनिंग अगर आपको फर्स्ट आंसर मिल गया तो बाकी जो आंसर्स है वो भी फॉलो करेंगे। जो सेकंड फॉर्मेट है उसमें एक समरी दी होती है, पैराग्राफ में दी होती है इन्फॉर्मेशन और मल्टीपल ब्लैंक्स दिए होते हैं। इस केस में नेसेसरी नहीं है कि सारे आंसर्स जो है वो सीक्वेंस में मिले। हमें आंसर्स टेक्स्ट में से लोकेट करने होते हैं, तो जो भी आप वर्ड चूज करेंगे ये ध्यान रखेंगे कि वो ग्रामेटिकली फिट हो और कंप्लीट सेंस बनाए सेंटेंस में जब हम उसको राइट करें। करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम कीवर्ड लोकेट करते हैं। जब हम फर्स्ट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर्स हमें सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो एक टाइम पे हम एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। वेयर एज जब हम समरी में यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरी की पूरी समरी को पढ़ें, हर एक सेंटेंस में एक कीवर्ड मार्क करें, सो दैट्स हम जब उनको लोकेट करें हम कंफ्यूज ना हो। कीवर्ड लोकेट करने के बाद हमने वापस क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन को ठीक से समझना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक से समझना है, प्रिडिक्ट करना है कि जो मेरा आंसर है वो कोई जगह का नाम होगा, पर्सन का नाम होगा, कोई ईयर होगी, कोई डेट होगी, क्या चीज़ हमने उसमें लिखनी है। ये करने के बाद एक जो चीज़ अगर आप उनमें से हो कि मैम लोकेशन तो हमें ईजिली मिल जाती है, आंसर गलत हो जाता है, आई एम गिविंग यू स्मॉल टिप जिसकी वजह से आज के बाद एटलीस्ट आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे अगर आपकी लोकेशन सही होगी। ब्लैंक के साथ वाला जो वर्ड होता है, पहले वाला जो वर्ड होता है, ट्राई एंड फोकस ऑन दैट। उस वर्ड का मतलब समझ के और ये ध्यान रखें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका सिनोनिम जरूर लोकेट करेंगे। अगर आपको उसका सिनोनिम लोकेट हो गया आपको आंसर वर्ड पिक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स पूरे सेंटेंस में मुझे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वन इज कीवर्ड, सेकेंड जो ब्लैंक से पहले वाला वर्ड है। कीवर्ड विल हेल्प मी टू फाइंड द लोकेशन, ब्लैंक से पहले वाला जो वर्ड है दैट विल हेल्प मी टू फाइंड एग्जैक्ट वर्ड कौन सा पिक करना है। ये करने के बाद जब हमने वर्ड पिक कर लिया हम सेंटेंस में फिट करेंगे और एक बार उसको रीड करके जरूर देखेंगे कि उसकी सेंस बन रही है या नहीं बन रही है। आइए करके देखते हैं। लेट्स रीड इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल बिलो, चूज वन वर्ड ओनली। हमारे पास यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में एक ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ वेबसाइट, जहाँ पे डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विस लिखा हुआ है, और सेकंड पार्ट में हमारे पास कंटेंट कमेंट्स दिए हुए हैं। तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी कि मैं ये कमेंट्स पढ़ूँ, मैं पहले देखूँगी डेटाबेस ऑफ टूरिज्म लिखा कहाँ पे है। हम अपने पैराग्राफ पे गए, स्किमिंग किया, दैट मीन्स मैं अननेसेसरली अपने एफर्ट्स नहीं डालूंगी रीड करने पे और अंडरस्टैंड करने पे, फटाफट से स्किम करके सिर्फ डेटाबेस ऑफ टूरिज्म पढ़ूंगी। अ की फीचर ऑफ द कैंपेन वाज द वेबसाइट www.newzealand.com which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism. Database of tourism मिल गया। I have found my location. Let's go back. क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ लेट्स फोकस करना क्या है। सो हमारे पास 3 बुलेट पॉइंट्स में दिए हुए हैं कि पहली चीज क्या हुई थी कि इजी हो गया था फॉर टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस टू गेट ऑन द लिस्ट। सेकंड है अलाउड बिजनेसेस टू, डेटाबेस ने अलाउ किया था बिजनेसेस को टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली। इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकते थे, तो मुझे सिनोनिम किसका देखना है, अलाउड का। अलाउड का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, अनेबल करना, परमिशन दिया, ऐसे ही कुछ होता है ना अलाउ करने का। तो अनेबल किया बिजनेसेस को कि वो इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली क्या करें। वापस जाते हैं। नाउ लेट्स रीड इन डिटेल एंड फोकस ऑन पैराफ्रेजिंग। द हार्ट ऑफ द वेबसाइट वाज अ डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज ऑपरेटर्स, both those based in New Zealand and those based abroad which offer tourism services to the country. Any tourism related businesses could be listed by filling in a simple form. This meant even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long haul visitors. ये सारी जो हमने 2-3 लाइन्स पढ़ी है किसकी पैराफ्रेज है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो बिजनेसेस हैं वो लिस्ट पे हैं। दैट इज आवर फर्स्ट बुलेट पॉइंट। सेकंड बुलेट पॉइंट हम पढ़ते हैं तो उसके नीचे ही होना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू। इन एडिशन, बिकॉज पार्टिसिपेटिंग businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate. Businesses were able to update the details. Businesses को अलाउ किया गया था, अनेबल किया गया था कुछ करने के लिए। तो अलाउड के लिए जो मेरा सिनोनिम है वो क्या है, एबल टू।
क्या कर पा रहे थे, अपडेट कर पा रहे थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है, अलाउड बिजनेसेस टू, वहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेसेस वर एबल टू अपडेट, इन्फॉर्मेशन की जगह लिखी है डिटेल्स, रेगुलरली की जगह लिखा हुआ है ऑन रेगुलर बेसिस। तो जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी अपडेट। सेकेंड देखते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब हमारे पास इंडिविजुअल सेंटेंसेस में दिए होंगे तो आंसर सीक्वेंस में ही होंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो ये आंसर है वो भी नेक्स्ट लाइन में हमें मिल जाएगा। प्रोवाइडेड अ कंट्री वाइड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द डैश। डेटाबेस के साथ साथ हम क्या कर पा रहे थे, एक कंट्री वाइड नेशन वाइड इवैल्यूएशन बिजनेस भी कर पा रहे थे, जिसमें हम ये भी देख रहे थे उनका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, असर किस पे पड़ रहा है। तो मुझे किसका सिनोनिम देखना है, इम्पैक्ट का। जब मैं पढ़ूंगी असर, मेरे को देखना है कि इम्पैक्ट अदर वर्ड्स में कैसे लिखा है। सो विल गो बैक एंड विल स्टार्ट रीडिंग, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एंड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स, Tourism New Zealand organized a scheme whereby organization appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered. जो हमने 3 लाइन्स पढ़ी, इसमें कौन सा वर्ड इम्पैक्ट बोल रहा है, इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ ईच बिजनेस, किस पे पड़ा उसका इफेक्ट, ऑन द एनवायरमेंट। लुक एट योर सेंटेंस, इट सेज provided a country-wide evaluation of businesses including their impact on the environment. Therefore, our answer is environment. जो हमारा सेकेंड फॉर्मेट है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दी होती है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, कंप्लीट द समरी बिलो, चूज one word only from the passage for each answer. Looking at evidence of climate change, तो हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ यामा दीक्षित एंड डेविड होडल। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने वर्ड को लोकेट किया, ये लिखा हुआ कहाँ पे है, पैराग्राफ पे गए और हमने देखा कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे ही हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं। तो अब नाउ लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। स्ट्रक्चर समझते हैं, देखते हैं ढूंढना क्या है। तो लेट्स रीड। यहाँ लिखा हुआ यामा एंड डेविड हैव फाउंड द फर्स्ट डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। उनको प्रूफ मिला था कि क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया के। By collecting the dash of snails and analyzing them, they discovered evidence of a change in water levels in a dash in the region. Since मेरे को 2 आंसर्स इकट्ठे निकालने हैं तो मैं हाफ ऑफ करके पढ़ लेती हूँ। By collecting the dash of snails and analyzing them. First half. फोकस किस पे करना है, ब्लैंक से पहला वर्ड क्या है, कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब हो गया इकट्ठा करना। तो मैंने पहले देखना है किस चीज को इकट्ठा किया, स्नेल्स की किसी चीज को, ऑफ बिलोंगिंग टू स्नेल, एनी पार्ट ऑफ स्नेल, राइट, कलेक्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट skimming. Now, research published by Dr. Yama and Professor David, both from Cambridge Department of Earth Sciences, has provided the first definite evidence for climate change affecting the plains of northwestern India, where hundreds of Harappan sites are known to have been situated. The researchers gathered shells of melanoids tuberculata snails from the sediments of an ancient lake and used geochemical analysis as means of tracing the climate history of the region. Collecting के लिए कौन सा word है, gathered. Gathered shells of this particular species of snails. Gathered हो गया, collected, क्या collect किए, shells snails के। So हमारा जो 32 का आंसर है, 32 का आंसर जो है वो है shells। 33 पे आता है, they discovered evidence of a change in water levels in a dash in the region. किसी एक वाटर बॉडी होगी जिसका वाटर लेवल डिक्रीज इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, और वहां पे ये प्रूफ मिला था। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा लिखा है फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ एन एंशियंट लेक, जो सेडिमेंट्स थे उस लेक के, वहां से हमें पता चला था, और यूज्ड जियोकेमिकल एनालिसिस एज अ मींस ऑफ ट्रेसिंग द क्लाइमेट हिस्ट्री ऑफ द रीजन। तो वाटर लेवल किसका कम हुआ था, या किसका हो सकता है वाटर लेवल, इज लेक। सो जो हमारा आंसर आएगा 33 का वो क्या आएगा, लेक। 34 देखते हैं। दिस अकर्ड व्हेन देयर वाज लेस डैश देन इवेपोरेशन। अब हमें ये देखना है कि लेस देन, कोई चीज इवेपोरेशन से कम हुई है। हमारे को ये देखना है कि जो पैराग्राफ में टेक्स्ट में देखना है दैट इवेपोरेशन का कंपैरिजन किससे हुआ है, इवेपोरेशन के कंपैरिजन में क्या चीज कम हुई है। एंड सजेस्ट दैट देयर वाज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्रॉट, और इसके साथ हमें ये समझ में आया था कि ड्रॉट भी हुआ था, सूखा भी पड़ा था। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। वहां पे लिखा हुआ है, एज टुडे द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इनटू द लेक इज लाइकली टू हैव बीन द समर मॉनसून, बट वी
have observed that there was an abrupt change about 4,100 years ago when the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall, indicative of a drought. The amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall. Evaporation rainfall से ज़्यादा है. सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे evaporation पहले लिखा हुआ है, फिर exceeded लिखा है, फिर rainfall लिखा है. क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, वहां पे लिखा हुआ है दिस अकर्ड व्हेन देयर वाज लेस डैश देन इवेपोरेशन. इवेपोरेशन को पीछे लेके आगे कंपैरिजन, वहां पे एक्सीडेड लिखा था, यहाँ पे लेस देन करके लिख दिया. लेस क्या था इवेपोरेशन से? रेनफॉल. गुड जॉब. सो आपने देखा कितना इजी हो जाता है जब हम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और हम ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे को आंसर ढूंढना क्या है, होना क्या चाहिए आंसर. इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक क्वेश्चन या आपके पास ऑप्शंस ऐसे भी आते हैं जब वर्ड बैंक आपके पास दिया हुआ हो और आपको आंसर उसमें से चूज करना है. इन दैट केस ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेप सेम रहते हैं, बस आपको ये देखना होता है कि आंसर अपने बॉक्स में से चूज करना है. तो अगर आपको सिनोनिम्स पता है, आते हैं, आप इजीली चूज कर पाएंगे. नहीं आते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं पता है, उस वक्त नहीं समझ में आ रहा है, द ओनली बेस्ट शॉट यू हैव इज हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब हो गया जो आपको लग रहे हैं कि ये ऑप्शन हो सकते हैं, ये आंसर हो सकते हैं, उनको वन बाय वन फिट करके देखें, रीड करें, देखें कि वो ग्रामेटिकली सही है और सेंस बना रहे हैं, आपको सेंस, कंप्लीट सेंस समझ में आ रही है. अगर नहीं आ रहा तो उस वर्ड को रिप्लेस कर दें और तब तक रिप्लेस करें जब तक आप कन्विंस नहीं हो जाते कि दिस इज द वर्ड विच फिट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, राइट. क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ देंगे. पर छोड़ना तो नहीं है ना, हमारे पास आइल्स में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती. वी हैव टू राइट समथिंग. सो ईदर यू विल हैव वर्ड मीनिंग विद यू विल ऑलवेज नो विच वर्ड टू पिक. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है. एक्सेप्ट दैट लेट्स हैव अ लुक एट डूज एंड डोंट्स जब हम ब्लैंक्स कर रहे हैं, ताकि जो भी हम एरर करते हैं हम उनको एलिमिनेट कर पाए. सबसे पहला डू है जो हमें करना चाहिए वो ये कि प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स एक्सटेंसिवली. सिर्फ आइल्स तक मत लिमिट रहिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस निकालिए, ब्लैंक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए. जितना आप एक्सटेंसिव और वेरिड डिटेल्स पढ़ेंगे उतना आपको हेल्प होगा ब्लैंक्स करने में. सेकेंड इज डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर. अगर आपको वर्ब की फॉर्म नहीं यूज करनी आती, डिफरेंस नहीं पता चलता कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, आई रिकमेंड कि एटलीस्ट एक बार ग्रामर रिवाइज कर दें. थर्ड है instead of reading your text again and again, उसको बार बार पढ़ के एक एक वर्ड पे फोकस करके, आई सजेस्ट दैट आप ज़्यादा टाइम अपने क्वेश्चन पे स्पेंड करें. पहले आप ये फिगर आउट करें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपने क्वेश्चन की जगह मतलब आइडेंटिफाई क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है. वंस दैट इज क्लियर इट ऑलवेज टेक्स लेसर टाइम अपना आंसर को लोकेट करने के लिए. डोंट्स क्या है? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ब्लैंक से पहला वाला वर्ड है ना, जैसे इम्पैक्ट था, अलाउड था, कलेक्ट था, इग्नोर नहीं करेंगे इन वर्ड्स को. ये आपका प्रॉब्लम ठीक कर देगा वो वाला कि मैम लोकेशन सही होती है पर आंसर गलत पिक हो जाता है. सेकेंड, आपको जो चीज़ इग्नोर करनी है, अवॉइड करनी है, वो ये करनी है कि अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है एंड द लिखने की तो आप अननेसेसरी ऐड नहीं करेंगे. जहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको लगती है और आपको वर्ड लिमिट अलाउ करता है तो प्लीज़ डेफिनेटली राइट दैट. ऑल्सो जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो रश नहीं करें. जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता, आपके आंसर सही नहीं हो जाते, टेक टाइम टू प्रैक्टिस. वंस यू नो व्हाट टू फाइंड एंड व्हाट टू look for, it will be easier and you'll start using lesser amount of time. I'm sure अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे you will be able to do really good. आपको कोई प्रॉब्लम आती है ब्लैंक्स में, कोई और क्वेश्चन है ब्लैंक्स से रिलेटेड, do write to me, I'll get back to you. Thank you for being here today.